नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय अमहरा जो पीएस कहा जाता है पुलिस स्टेशन, उस अमहरा थाने के अंतर्गत अमहरा पंचायत के झाखर गांव में हम मौजूद हैं। और झाखर गांव में पिछले 14 फरवरी को एक रास्ते हल्की सी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। और इस मामले में एक पक्षों के द्वारा अमहरा थाने में एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया और 1 लोगों पर जबरन हाफ मर्डर का धारा लगाया गया। हालांकि न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि मामला क्या है। हरिजन एक्ट को महाहरिजन एक्ट में बदलने के लिए पुलिसों के द्वारा क्या किया जा रहा है, कहां तक पुलिस इस मामले में तहकीकात में जुट पाई है, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन जानकार सूत्रों का मानना है और अधिवक्ता जो सिविल कोर्ट लखीसराय के जो निवास कुमार हैं, उनके द्वारा जो मिली जानकारी, जो न्यूज़ कमला विहार को एक भेंट में मिली, उसके बाद न्यूज़ कमला विहार सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झाखर गांव पहुंची है और झाखर गांव में हम मौजूद हैं। अब ये मारपीट के मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पीड़ित व्यक्ति हैं प्रमोद पासवान जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मामला क्या है, क्या मामला है? मामला तो वही गली का ही है सर। हमेशा गली से ही होता है मामला खड़ा। मारपीट, गाली गलौज, गोबर उबर ठोकती है। छत पर से पेशाब करते हैं सब लोग गर्मी में। उन्हें हम समझाने की कोशिश बहुत किए हैं और साल भर से कर रहे हैं। सरपंच साहब के भी सामने किए हैं, गांव समाज के सामने भी किए हैं, लेकिन वो कहीं के नहीं मानते हैं। वो अपना मनमानी करते हैं और मारपीट करके और कभी केस भी करते हैं। आदत हो गए हैं केस तो करके। सरपंच साहब को आपने कहा, तो सरपंच साहब के द्वारा क्या आश्वासन मिला? सरपंच साहब ये बोले कि हम उनको बोले हैं और समझा दिए हैं कि कहे कि साफ कर लीजिए, रास्ता का मामला है, लड़ाई झगड़ा करना ठीक बात नहीं है। उनको भी बोले हैं कि ठीक है, आपका गलती है, देखा जा रहा है कि सामना सामने आँख से जो देख रहा है वो सच है, लेकिन वो छुपा करके कोई बनावटी बना के झूठ मूठ पेश कर रहा है। यहाँ तक कि हम पे 307 का धारा भी लगा चुका है। तो यही सब लड़ाई झगड़ा हुआ। आपका? मेरा नाम प्रमोद हुआ। प्रमोद कुमार पासवान जी हैं और ये पीड़ित परिवार हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं के ऊपर मारपीट के मामले को लेकर फर्जी मुकदमा अमहरा थाना में दर्ज की गई है। 14 तारीख का ये मामला है। 15 तारीख को ये मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रमोद जी जाते हैं। इनका आवेदन थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा लौटाया जाता है और एक पक्षीय कार्रवाई सुरेंद्र जी को ही हैं, उनके द्वारा आवेदन थाने में दिया जाता है और बगैर जांच पड़ताल किए मामला दर्ज हो जाती है। और मामला जब दर्ज होती है तो उसमें उस आवेदन के आलोक में 138 पब्लिक 2024 कांड संख्या है हमारा थाना, जिसमें सुरेंद्र जी के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है और प्रमोद जी के ऊपर 4 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें धारा 307 का भी मामला देखा जा रहा है। अब 307 जो देखा जा रहा है, हाफ मर्डर, एटम 2 मर्डर, वो कहाँ है, कौन लोग घायल हैं, कहाँ तक पीएमसीएच भेजा गया, कहाँ तक सदर अस्पताल में इलाज हुई, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे मामला क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? हम तो हमारा घर यहाँ नहीं है। आपका घर नहीं हुआ? नहीं, यहाँ का कहीं बाहर के हैं, सगे संबंधी? हाँ। अच्छा, तो क्या सुने हैं इस मामले में, कुछ सुने? हम तो सुने भाई यही कि मैंने लड़ाई झगड़ा हुआ। अच्छा। तो मारपीट हुआ है, यही जाने। उसी दोनों में केस हुआ? केस कर दिया गया है। अच्छा। आप कहाँ के रहने वाले? हम है कुरौनी का। हम सोचे कि दोनों पास शेखपुरा जिला। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नीति पासवान नाम हुआ। चलिए, नीति पासवान जी हैं, ये संबंधी के पास आए हूँ। आपका क्या नाम हुआ? हमको सुनीति देवी है। सुनीति देवी। क्या मामला है?
वे लड़ाई अथिये गोबरे काठी के लिए झगड़ा होते रहता है, बास्ता से खोज खाच लगता है, वही खातिर होते रहता है बार बार। उसी के कारण आप उसको मना किए थे? हाँ। मना करने के नहीं बाद मानता। मारपीट हुई? हाँ जी। मारपीट के बाद आप थाने गए थे? हाँ थाने में आवेदन दिए थे? हाँ जी। तो आवेदन के बाद बड़ा बाबू के द्वारा क्या आश्वासन मिला? वो कहा कि मारपीट करके आया यहाँ केस बनाने के लिए जी। अच्छा। जी किया। उसके बाद आपका आवेदन लौटाया गया? लौटा दिया। और उधर से आवेदन दिया गया तो मामला दर्ज हो गया? हाँ उधर से हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? वे कह रहा हो कि बेल कराइए, नहीं तो 2 दिन में पकड़ के ले जाएंगे। ये पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है हाँ कि पुलिस बेल करवाइए नहीं तो पकड़ के ले जाएंगे? हाजिर हो जाइए। अच्छा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम तो ये सब अभी सोच रहे हैं कि मिल जाएंगे तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो वो केस करेगा तो हम करेंगे, परेशान हम होंगे वो तो होगा। मैंने पुलिस कह रहा है हाँ। केस करने के बाद हाँ। मैंने आपका आवेदन लौटा दिया? हाँ लौटा दूसरे दिया। पक्ष का आवेदन लिया? हाँ और जी। उसके बाद कह रहा है कि बेल करवाइए नहीं तो पकड़ के अंदर कर देंगे। ले जाएंगे पकड़ के। तो उसके बाद अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम तो कुछ नहीं, हम सोचे कि मिल जाएगा यहाँ पर ही वो सब तो ठीक है, अब नहीं मिलेगा तो आगे बढ़वे यानी करें। पुलिस के द्वारा एक पक्षों को दबाव दिया जा रहा दबा है, दिया डराया जा रहा हाँ है। जी। क्या नाम हुआ आपका? सुनती देवी है। कहाँ के रहने वाले? यहीं के झाखरे के। चलिए, ये सुनीति देवी हैं और मानना है कि प्रमोद पासवान जी के पत्नी है। मारपीट के पूर्व दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई थी। हल्की सी विवाद रास्ते को लेकर, जैसा कि जानकारी मिल रही कि ऊपर से कुछ लोग छत पर से पेशाब करते हैं, जिसे मना करने के दौरान दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई थी और नोकझोंक के बाद हल्की मारपीट का भी समाचार मामले का प्रकाश मिल रहा है। मारपीट के बाद ये थाने गए थे। 14 तारीख को मारपीट की घटना हुई, 15 तारीख को ये थाने गए। इनके पिताजी भी आए हुए थे, वो भी इनके साथ थे, पति भी थे, लेकिन पुलिस डांट फटकार कर भेज दी है, जैसी कि ये दावा कैमरे पर कर रहे हैं। उसके बाद फिर द्वितीय पक्षों के द्वारा 16 तारीख को आवेदन लिया जाता है, मामला दर्ज किया जाता है। उसके बाद पुलिस इन पर दबिश बनाए हुए है कि आप बेल करवाइए वरना आपको भीतर किया जाएगा। हम और कुछ लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? किरण देवी। क्या देख रहे हैं, क्या मामला है यहाँ का? यही लड़ाई झगड़ा सुन के आए हम। कैसा दूसरा लड़ाई गाँव है? से। वही मारपीट। हिस्सेदारी झगड़ा है या ऐसे कोई लड़ाई? हिस्सेदारी तो नहीं है, हिस्सेदारी नहीं। दूसरा है हम पास। और ऊपर से मैंने पेशाब लोग करता है छत पर से, उसमें कहा सुनी हुई थी, उसी को लेके आपस में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद क्या हुआ? हम तो नहीं देखे। वो आप यहाँ के रहने वाले नहीं? शेखपुरा जिला। अच्छा, वो आप शेखपुरा जिला के। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। और आप जो सुने वो बात को रखिए। सुने। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? हम सब सर बहिनिये ही। अच्छा, आप बाहर के लोग हैं। हाँ। जानकारी हुई तो दुख की घटना में पाए। अच्छा, ये पट्टेदारी हुआ, हिस्सेदारी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमरा सुनना देवी नाम है। क्या मामला है, क्या आप सुने? आपको तो कुछ जानकारी मिली होगी घटना के बाद, क्या मामला? ये लड़ाई झगड़ा ऐसे होता है जमीन के बारे में। अच्छा, तो लड़ाई झगड़ा जो हुई उसका जड़ क्या है? जमीन है या बंटवारा है या कुछ वैसा है? नहीं, रास्ता चलते नहीं होता, उन्हें तो हमारा देने पूरे कब्जा कर लिया। वो पूरे कब्जा किया है हाँ। आपके तरफ? हाँ। अच्छा, तो वो आपके तरफ कब्जा किया है। इधर क्या किया था? इधर में तो हम नहीं हैं सर। अच्छा, तो जानकारी कुछ सुनने में जानकारी हाँ, मिली लड़ाई होगी मारपीट गाँव स्तर हुआ। पर कि दोनों पक्ष में मारपीट हुई, उसके बाद केस हुआ, उसके बाद पुलिस अनुसंधान में जुटी। हाँ हाँ सर। अच्छा, आपका क्या कहना है, ये दोनों पक्ष में दोषी क्या है? दोषी है तो पूरा कब्ज कर लिया, मेरा हुआ से पूरा कब्ज कर लिया। वो जो पक्ष हैं, एक रजक जी हैं और एक पासवान जी हैं, तो दोनों में कौन दोषी है? रजक जी हैं। तो आपका जो कब्जा किया गया वो किन के द्वारा किया गया? वो हमारा कब्ज कर लिया पूरा, तो हम कागज लाए हैं। अच्छा, तो हमको वो छोड़ा है, तो ये इतना खतियान में भी बना लिया है। वो खतियान पर भी वो कब्जा कर रहा है? हाँ। अच्छा, तो फिर इसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? केस चालू है। केस चालू है, मैंने DCLR कोर्ट में आप भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, केस चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो इस मामले को लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? कैमरे पर आपके साथ भी हो रहा है, गांव ग्रामीणों के साथ भी हो रहा है। ग्रामीण कुछ नहीं कर रहा, जिस यहाँ है कि जिसका लाठी उसका जमीन, आप ही के जमीन है तो आप ही के मार रहा है। यहाँ कोई फैसला नहीं है।
अच्छा, यहाँ जो सरपंच साहब सुन रहे हैं कि एक सुनीता देवी सरपंच हैं, प्रतिनिधि विनय सिंह बभनगामा के, हाँ सर, वो इस मामले में आए होंगे। वो क्या आया है, आश्वासन दें? कोई कुछ नहीं, जिसका लाठी उसका जमीन। और माने जिसका लाठी है उसका जमीन है। हाँ माने कहने का मतलब है जिसके पास लाठी है उसका भैंस है। हाँ माने चोर हाजुर ताला नहीं, बेईमान हाजुर के वाला हाँ है। सर, वो हाल है। हाँ, यहाँ कोई फैसला नहीं है, मुंह पर बोल देता है सफैयत, बाकी कोई फैसला नहीं यहाँ होता अच्छा, है। पुलिस लोग को आप लोग अपना जब पीड़ा सुनाते हैं तो पुलिस लोग क्या आश्वासन दिया? पुलिस क्या करेगा, वो जब दियो पार्टी है उसी से खाता है पैसा, हमारा भी खाता है, दियो पार्टी से पैसा ले लेता है, हाफ डीप करके चल जाता है। माने पुलिस खुराक मंत्री बन चुके हैं, सिर्फ खाना है उनका। हाँ, क्या कोई नाम फैसला नहीं बताया? है। सुनैना देवी। सुनैना देवी हमसे बातें कर रहे थे। सुनैना देवी के साथ भी यही मामला है, जैसा कि जानकारी मिल रही है न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में कि सुरेंद्र रजक जी के द्वारा पूर्व में इनका भी जमीन कब्जा किया गया था और वो मामले कोर्ट में चल रही है। और माना जा रहा है कि गांव में वो दर्जनों लोगों से ऐसा मारपीट की घटना कर चुके हैं। अब देखा जाना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हम और जानकारी लेना चाहेंगे। चाचा, तो और की नाम खोखी है? हो रहा है, उतने बतिया है सर, जितना ही बोला उतने तो अच्छा, बतिया है। खोखी हो रहा है ना? बहुत अच्छा, तो कम में खोखिएगा। तो उतने तो बतिया है, जैसे बोल रहा हमरा पोता वही बतिया है, और बस उतने। बस। आप इनके समर्थन में? हाँ, जो घटना है वो और सही है? हमरा घर नहीं है, तो प्रमोद जी के साथ जो घटना हुआ वो हाँ। सही है कि झूठ है? झगड़ा तो सही है। हम तो बम्बई में रात आया है, सुनिए में के। की? हाँ, चलिए। सुनिए का आया। क्या नाम हुआ आपका? राम गुलाम पासवान। चलिए, राम गुलाम पासवान है, ये बम्बई से आ चुके हैं, मुंबई से। सुन करके बताइए, इस घटना की पीड़ा को देखने के बाद, सुनने के बाद, बड़ा हृदय विचारक शब्द है। इतना प्रेम था परिवार के लोगों से कि इन्होंने बम्बई से नौकरी तक को त्याग दिया, रोजगार को छोड़ के ये झाखर गांव पहुंच गए हैं। और इनका भी मानना है कि दुख के बेला में हम दुख के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। लेकिन मानना है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, वही तर्ज पर पुलिस काम कर रही है। अब देखा जाना है कि पुलिस इन पीड़ितों को कहां तक न्याय दे पाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ कुछ और युवक लोग जुड़े हुए हैं, हम इन लोगों से भी कुछ थोड़ा बात करते हैं। क्या मामला है भैया? हम तो नहीं बता सकते। आप बाहर से हैं? वो यहाँ के नहीं हैं? अच्छा, चलिए, तो आप तो हैं, ओ आप दूसरे माने दूसरे जगह के, आप भी बाहर हैं? हम बाहर से ही हैं सर। अच्छा, चलिए, तो और हम दिखाते हैं कैमरे में जिस कामों के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक गली है और जानकारियाँ जो मिल रही है न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में कि पिछले दिनों गोबर ठोकने को लेकर और रास्ते पर चलने को लेकर दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुई थी। देखिए, वही वो दीवार है जहां गोबर ठोका जा रहा है, उनका निजी दीवार है। वो दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं अपने दीवार में गोबर ठोक रहा हूं, लेकिन रास्ते अवरुद्ध होने को कारण ये हम दिखाना चाहेंगे कैमरे में कि दो परिवार हैं, दोनों एक महादलित हैं और एक दलित परिवार से हैं। माना जा रहा है, कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि ये घर दलित जो है उनका घर है, प्रमोद पासवान जी का, और वो महादलित परिवार का घर है। दोनों का एक ही जगह घर है और सटा हुआ घर है। कैमरे में हम बताना चाहेंगे कि दोनों के बीच, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि दोनों के बीच रास्ते को लेकर थोड़ी सी हल्की विवाद को लेकर दोनों के पक्षों में मारपीट की नौबत आई, मारपीट भी हुई। इस मामले में दोनों पार्टी थाने गए, लेकिन जैसी कि जानकारी मिल रही है जानकार सूत्रों के द्वारा कि एक पक्ष का आवेदन लिया गया, एक पक्ष को डांट फटकार कर भेजा गया, फिर मामला दर्ज हुआ, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। हम दूसरे पक्ष से भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि मेरा काम है। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू आदमी है। चुप रहिए ना, जा करके ना, आप जान रहे हैं हम जा करके हैं नहीं है। अच्छा, तो आप कैमरे पर नहीं इस चीज़ को बोलिएगा। तो क्या बोल रहे हैं सर? पब्लिक के सामने हम बोल रहे हैं। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम छोटू रजक हुआ है। अच्छा, क्या मामला है? क्या मामला है कि वो गली के चक्कर में गोबर उबर मेरा मामी जाता है ठोकने के लिए, इसको लिए गाली गलौज करता है। अच्छा, गाली गलौज हुई। हाँ,
तो गाली गलौज के बाद फिर क्या हुआ? क्यों हमारा पीटी किया। मारपीट हुआ? हाँ तो उसके बाद आप लोग थाने गए? थाने गए हम। थाने में मामला दर्ज हुआ? दर्ज हुआ, हाथ तोड़ दिया मेरा भाई। देखा आप? हाँ। ठीक है ना? तो चौकी दो चौकीदार, एक चौकीदार राजेश चौकीदार के सामने और 2 वार्ड के सामने में हाथ तोड़ दिया मेरा भाई के मार के। अच्छा, ठीक। हाँ तो इस घटना के बाद आप लोग थाने गए? थाने गए हम। अच्छा, तो थाने जाने के पूर्व आपके बीच कभी सरपंच साहब भी आए थे? आए थे। अच्छा। हाँ। तो सरपंच साहब क्या क्या आश्वासन दिए? सरपंच साहब 5 जगह बोर्ड बना कि तुम दोनों अब आपस में है, तुम भी जितना गाड़ी छोड़ेगा वो छोड़ेगा, हम तो वो भी छोड़ेगा इतना गाड़ी। तो छोड़वा दिया, लिखा पढ़ी करवा दिया सरपंच, वो बॉन्ड बना के दे दिया सरपंच कि दोनों में आपस में झगड़ा नहीं करना। तो दोनों इसको मम्मी मरा जब हम सब भोज भात भी इसको खाए पिए, पूछिए इससे क्या दुश्मनी हमको है, अच्छा हमको इसको क्या दुश्मनी है, जैसे गाली गलौज क्या करता हमको। और पूछिए आप। अच्छा, एक जानकारी मिल रही है जानकार सूत्रों के द्वारा कि आपके छत के ऊपर द्वारा पेशाब किया जाता है, कभी नहीं। कहाँ तक सही बात है? नहीं, कभी नहीं किया जाता। जब कभी बैसाख होता है वो छेदा बनो कर देता है बैसाख के दिन में। लेकिन जानकार सूत्रों का मानना है इसको है कि पूरा गली में हग मुद के अपने घेने नहीं रहता है। पूछिए आपका कहना है कि मतलब कि गली में मतलब पाइप लगा दिया जाए। ठीक है सर, वो भी हो जाएगा, लेकिन आदमी को भाव प्रेम से बढ़ के और कोई चीज़ है? सर आप आए यहाँ पर, हम आपसे गाली से बात करते तो आपको कैसा लगता? मेरा जो क्वेश्चन और कहता कि एक घर धोबी इसको रहने नहीं देगा, नहीं रहने देगा तो सीधा हमको घर से वहाँ से भगा दो, हम चल जाएंगे दूसरा गांव में बसेंगे। मार दिया जाएगा हमको। और बोलता जहाँ देखेंगे जहाँ तहाँ देखेंगे मुड़ी मचुड़ के मार देंगे। वो भाषा हुआ। एक बार मारने का घटना प्रदर्शन भी हुआ कि मतलब मेरा आखिरी सवाल है सर 1 मिनट हमको सुनो पहले। 1 मिनट पहले सुनो, मेरा आखिरी सवाल सुनो सर। एक और महिला इसी गांव के हैं, उनका भी आरोप है कि पूर्व में मेरे जमीन को कब्जा किया गया था। सर मर्डर करके तो नहीं ले लिए सर जी, मार के नहीं ले लिए। बजौरी किसी की जमीन कोई लेगा सर? बोलिए आप ही की बजौरी किसी कोई जमीन ले लेगा? वो तो जांच का विषय है। बजौरी कोई किसी की जमीन ले सकता है? लेकिन आरोप तो ऐसा लग रहा है। कैसे? हम एक घर है बजौरी, बोलिए किसका जमीन हम दे सकते हैं पूरा झारखंड में? बताइए तो। अच्छा, क्या नाम किसी हुआ? कुछ सबको ले सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटू कुमार है। छोटू कुमार। चाची तोहर की नाम है? अच्छा सुनिए, हमरा देह पर बीतल सीधा हमको मीडिया बस कहना है कि पूरा देश बस सुनाइए कि हम सीधा झारखंड में नहीं रहेंगे, घर धोबी हम दूसरा गाँव में बसेंगे, सीधा भगा देना कहिए पूरा झारखंड में। इनसे बात करने दीजिए। हम बात कर रहे हैं, वो की बात करेगा? हम है ना, सुनिए भैया हम है ना, हम है ना, हम बोल रहे हैं ना। ये आपसे बुजुर्ग नहीं बोलेगा, मेरा नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? ये सवाल आपका गलत है। कूट देना, मार देना। आप हमको कहिए यहाँ चले जाने, हम चले जाते हैं। कैमरे के सामने किसी को क्यों आप रोकिएगा बोलने के लिए? हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि नहीं? 1 मिनट, आप कैमरे के सामने क्यों रोकिएगा किसी को बोलने के लिए? सीधा चुप रहता। हाँ, हम बोल रहे हैं कैमरे पर हम हार्दिक इच्छा से लोगों से बोल रहे हैं या आपको दबाव दे रहे हैं? सो पहले दबाव दे रहे हैं सब। हम आपको दबाव दे रहे हैं। हमको सब काटे तैयार कटवा दीजिए पूरा गाँव बड़ा। हम आपको दबाव दे रहे हैं। भगवा दीजिए, आज भाग जाएंगे हम सब। आप सामने हम चल जाएंगे, हम भाग के। आप जो आरोप अभी दे रहे हैं हमको किसी से पूछने दीजिएगा या नहीं? आपसे पूछे, इनसे पूछे, इनसे अगर नहीं पूछिएगा, हम वहाँ बोल रहे हैं क्यों नहीं पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। हाउ आर यू क्यों नहीं पूछेंगे? सर वो कुछ नहीं बोलेगा, मूर्ख आदमी की बोलेगा वो? सर आपसे एक बात वो नहीं बताएंगे, ठीक है, अच्छी एक बात पूछे, लेकिन सवाल मेरा है मीडिया का। सर आपका हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ या नहीं मिलेगा या नहीं? ना सर, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, नहीं वो ठीक है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अगर कोई व्यक्ति है ठीक सर, इससे माफी मांगते हैं हम। ठीक ना, सॉरी, माफी मांगते हैं आपसे। ठीक ना, कि आपका मतलब विलम्ब हो रहा है। हम आप ही लोग के लिए आए हैं, ठीक सर, झगड़ा करने के लिए। अगर इस बात सर हम सीधा वो सबका कहना है कि एक घर धोबी तुम वहाँ से चल जाओ। सर ये कहना है सर, आपको आए हुए कितना देर हुआ? ये घर धोबी है, तुम सब चल जाओ, हम सब पूरा जमीन दे देंगे, घर दे देंगे। अच्छा, तो थाना, 1 मिनट, थाना जब आप गए, थाना आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया, थाने में मुकदमा दर्ज हुई, धारा 307 लगा, एटम 2 मर्डर। अब वो घायल कर्मी से हम बात करना चाहते हैं, वो कहाँ घायल कर्मी है? यही घायल कर्मी, देखिए हम कैमरे में दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये घायल हैं। तो आप जब सदर अस्पताल पहुँचे इलाज कराने, पहले आपसे हम एक बात पूछे, मेरा जो क्वेश्चन है पहले वो जवाब दीजिए ना। आप कैमरे में, ठीक सर, फिर क्यों? आप पहले कैमरे में इसको दिखाइए। आप जब कैमरे के सामने हैं तो हम आपको बरगलाने का काम थोड़े कर रहे हैं। हम जो सवाल बनेगा वो पूछेंगे। ठीक पूछिए। तो आप जब सदर अस्पताल गए तो इंजरी रिपोर्ट मिला या डॉक्टर आपको क्या आश्वासन दिया? डॉक्टर मतलब पहले नंबर गए तो पहले पूछा उसने, ठीक है, मतलब कैसे हुआ नहीं हुआ, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखा कि एक्सरे करा लो, और चोट देखा तो मतलब सुई और दिए,
वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद मतलब कि एक्सरा कराए तो हाथ टूटा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो सदर अस्पताल में जवाब दे दिया कि हमसे हाथ मतलब सही तरह से बैठ नहीं पाएगा, आप चले जाओ मतलब कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हम अभी जो है फिलहाल पप्पू जो है श्री राम सेवा सदन उससे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कितने तारीख को आपके साथ झगड़ा हुआ था? 14 तारीख को। 14 तारीख को। मामले कितने तारीख को दर्ज हुआ था? 15 तारीख को। 15 तारीख को। जी हाँ, मतलब इलाज कराने में पुलिस कब आई थी? 14 तारीख को आई थी क्या बुलाने। नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार। चलिए, हम कैमरे पर बात कर रहे थे, सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी का कहना है कि 14 तारीख को मारपीट हुई, 14 तारीख को हम थाने गए, 15 तारीख को पुलिस आई। अब यहाँ जो विवाद है, दो पक्षों के विवाद है, जम के मारपीट हुई है। एक पक्ष में घायल देख रहे हैं, हाथों को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहना है कि दोनों पक्षों में जम के मारपीट हुई है। हालांकि जो एक पक्ष और है, एक पक्ष और का मानना है कि यहाँ से आवेदन लेकर अमहरा थाना गया था, लेकिन पुलिस का मानना है, यहाँ के लोगों का मानना है, एक पक्षों का, कि पुलिस के बीच दोनों पक्ष आवेदन लेके गई। एक पक्ष का आवेदन लेके पुलिस एंट्री किया, दूसरा आवेदन पुलिस नहीं ली। अब क्या मामला है? हालांकि सरपंच जो प्रतिनिधि है विनय कुमार सिंह अमहरा के, वो इस मामले में कहां तक पुलिस को नजरअंदाज कर रहे हैं या पुलिस कहां तक इन लोगों को सहयोग कर पाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।